Hi, welcome back. Today we are going to talk about individual counseling approach in the context of rehabilitation and assessment. So basically individual counseling approach के थ्रू हम फोकस करते हैं personalized one-on-one counseling sessions पे with those individual who are facing any kind of disability or rehabilitation needs due to physical, cognitive or emotional challenges. So, here the goal is to support the individual psychological, emotional, and behavioral adjustments to their condition so that we can help them to achieve their fully functioning life or optimal functioning. तो आज इस वीडियो में हम 3 मेजर अप्रोचेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला है नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव को हम क्लाइंट सेंटर्ड भी बोलते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या फिर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, जो कि डेवलप की थी कार्ल रॉजर्स ने 1940s में। ये बेस्ड है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे, जो कि एम्फेसाइज करता है इस बिलीव को कि इंडिविजुअल्स आर इनहेरेंटली गुड एंड दे हैव द कैपेसिटी फॉर सेल्फ हीलिंग एंड पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पे थेरेपिस्ट का रोल होता है कि वो क्रिएट कर सके एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जिसके थ्रू क्लाइंट एक्सप्लोर कर सके अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को विदाउट एनी डायरेक्शन और जजमेंट। प्रमोट करते हैं सेल्फ डिस्कवरी एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं कोर प्रिंसिपल्स की। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसमें पहला आता है क्लाइंट सेंटर्ड। नॉन डायरेक्टिव अप्रोच में क्लाइंट जो होता है वो थेरेप्यूटिक प्रोसेस का सेंटर होता है। क्लाइंट को एज अ एक्सपर्ट इन देयर ओन लाइफ इस नज़रिए से देखा जाता है और एनकरेज किया जाता है कि वो सेशंस को लीड करे। थेरेपिस्ट अवॉइड करता है कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट करना और एडवाइसेस ना देना, ठीक है। इंस्टेड क्लाइंट जो लीड कर रहा है चीज़ें उसको सिर्फ फॉलो करना। नेक्स्ट होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये एक सेंट्रल टेनेंट है इस अप्रोच का। थेरेपिस्ट ऑफर करता है कंप्लीट एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट। फिर वो क्लाइंट रिगार्डलेस ऑफ एनी बिहेवियर और एनी थॉट दे आर एक्सप्रेसिंग। एक्सेप्टेंस क्लाइंट की जो होती है उन्हें फील कराती है सेफ और सपोर्टेड, एनकरेज करता है उनको टू ओपन अप अबाउट देयर फियर्स ऑफ बीइंग जज्ड। अब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के और भी सारे कई पैरामीटर्स होते हैं। ऑब्वियसली इफ देयर इज़ एनी केस रिलेटेड विद मर्डर्स, सेल्फ हार्म और हार्मिंग अदर्स और एनी सच केसेस ऑफ लीगल एक्शंस, तो वहाँ पर हम ऑब्वियसली लीगैलिटीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट आता है एम्पैथी। थेरेपिस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट फीलिंग्स। यहाँ पर बेसिकली इमोशंस जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन पे हम फोकस करते हैं। अलाउ करते हैं क्लाइंट को कि उसे हर्ट महसूस हो और अंडरस्टूड महसूस हो। हम फॉस्टर करते हैं ट्रस्ट जैसे रिलेशनशिप को। हेल्प करते हैं क्लाइंट को कि वो एक्सप्लोर कर सके अपनी फीलिंग्स को मोर ओपनली। नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है कॉन्ग्रुएंस का, यानी कि जेन्युइननेस का। तो थेरेपिस्ट जेन्युइन होता है, ऑथेंटिक होता है अपने इंट्रैक्शंस के साथ। सिर्फ हम एक प्रोफेशनल फसाड नहीं क्रिएट करेंगे, बल्कि हम एक्सप्रेस करेंगे अपने रियल इमोशंस को भी, रियल रिएक्शंस को भी। एक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे ताकि ऑनेस्ट और ओपन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि रॉजर्स का बिलीफ था ये कि हमारी नेचुरल ड्राइव होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जो कि एक प्रोसेस है ऑफ रियलाइजिंग एंड फुलफिलिंग आवर ओन पोटेंशियल। तो नॉन डायरेक्टिव अप्रोच के थ्रू वी नर्चर दिस ड्राइव। वी प्रोवाइड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट जहाँ पर क्लाइंट एक्सप्लोर कर सके और रिजॉल्व कर सके अपने इश्यूज़ को इन देयर ओन टाइम एंड वे। नॉन डायरेक्टिव स्टैंस की अगर हम बात करते हैं तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में थेरेपिस्ट रिफ्रेन करता है फ्रॉम ऑफरिंग सॉल्यूशंस और इंटरप्रिटेशंस। इंस्टेड एक्टिव लिसनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जैसे कि पैराफ्रेज करना, इमोशंस को रिफ्लेक्ट करना, जिससे कि क्लाइंट को क्लैरिटी मिल सके उसके अपने थॉट्स और फीलिंग्स के साथ। आइडिया यहाँ पर ये होता है कि क्लाइंट जो है उसके जो भी पसेस करते हैं इंटरनल रिसोर्सेज, ठीक है, उसके थ्रू हम रिजॉल्व करें उसकी प्रॉब्लम्स को, फैसिलिटेट करें इस प्रोसेस को। अब बात कर लेते हैं कौन सी बेसिक टेक्निक्स यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। एक्टिव लिसनिंग इसका पहला पार्ट है। थेरेपिस्ट एक्टिवली, अटेंटिवली लिसन करता है, सुनता है अपने क्लाइंट को, अपने क्लाइंट के थॉट्स और फीलिंग्स के लिए मिरर की तरह काम करता है ताकि उन्हें हेल्प मिल सके अंडरस्टूड फील होने में। इंक्लूड करता है समराइजिंग या फिर पैराफ्रेजिंग, यानी कि क्लाइंट ने जो चीज़ें कहीं ताकि उसके क्लैरिटी मिलती रहे क्लाइंट को, और साथ के साथ एम्पैथी शो होता है।
रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग्स, थेरेपिस्ट रिफ्लेक्ट करता है इमोशंस को जो कि क्लाइंट एक्सप्रेस कर रहा है, हेल्प करता है उसे ताकि उसे इंसाइट गेन हो सके इनटू देयर इमोशनल स्टेट। जैसे कि अगर मेरा क्लाइंट बोल रहा है कि आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड, तो थेरेपिस्ट रिस्पॉन्ड कर सकता है या मैं रिस्पॉन्ड करूँगी इस तरीके से कि या इट साउंड्स लाइक यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय द सिचुएशन, है ना। तो ऐसे फ्रेजेस के साथ मैंने वहाँ पर रिफ्लेक्ट किया उसकी फीलिंग को, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग इन्वॉल्व करता है कि हम क्लाइंट के स्टेटमेंट्स को रीस्टेट करते हैं डिफरेंट वर्ड्स में, जिससे कि उसे अंडरस्टूड फील हो और उसे फर्दर एक्सप्लोरेशन मिले। और हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप उसके हर स्टेटमेंट्स को पैराफ्रेज नहीं करोगे। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर फीलिंग कि क्लाइंट ने कोई इमोशन अपना शेयर किया है जहाँ पर आपको लग रहा है कि रीस्टेटिंग ज़रूरी है ताकि उसको रिफ्लेक्शन मिल सके, वहाँ पर करना है, ओवर पैराफ्रेजिंग नहीं करना है, ताकि क्लाइंट को हेल्प हो कि वो रीएवैल्यूएट कर सके और अपनी थॉट्स की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट कर सके। मिनिमल एनकरेजेस हमें शो करने हैं, जैसे कि छोटे छोटे वर्बल क्यूज़ होते हैं, जैसे मैं सुन रही हूँ ध्यान से तो या आई सी या फिर टेल मी मोर। तो इस टाइप के एनकरेजर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि क्लाइंट को एनकरेज हो ताकि वो मतलब अपने फ्लो ऑफ थॉट को प्रेजेंट करता रहे विदाउट एनी इंटरप्शन। अब ऑफ कोर्स हमने इंटरप्शन नहीं प्रेजेंट करना है तो हम इन इनकरेजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिनिमल इस्तेमाल करेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम पूछेंगे जैसे कि हाउ डू यू फील अबाउट दैट, या फिर व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट। तो थेरेपिस्ट ऐसे क्वेश्चंस का इस्तेमाल करता है जिससे कि क्लाइंट जो है अपने थॉट्स को और डेप्थ में जा कर के एक्सप्लोर कर सके। ये एनकरेज करेगा क्लाइंट को कि वो रिफ्लेक्ट कर सके डीपली और अवॉइड करेगा सिंपली सिर्फ यस या नो में आंसर करना। यहाँ पर हमारा गोल क्या होता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का, कि हम इंक्रीज़ कर सकें सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि हमने बात की ना पूरे प्रोसेस में रिफ्लेक्शन है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, तो क्लाइंट को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अपने उसके थॉट्स, फीलिंग्स, मोटिवेशंस और बिहेवियर्स के बारे में। फैसिलिटेट करेंगे पर्सनल ग्रोथ को। इस अप्रोच के थ्रू क्लाइंट अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट। सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप होती है क्योंकि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हमने एक्सपीरियंस कराया है क्लाइंट को, तो उसके थ्रू धीरे धीरे क्लाइंट स्टार्ट करता है कि वो अपने आप को अपने सारे फंक्शंस को फुल्ली एक्सेप्ट कर सके, ठीक है, अपने फ्लॉज को भी कंसिडर करें। हम प्रमोट करते हैं ऑटोनॉमी, क्लाइंट को एम्पावर्ड महसूस कराते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद से ले सके, सॉल्व कर सके अपने प्रॉब्लम्स को और डायरेक्ट करते हैं उसे ग्रोथ की तरफ। अब इसके स्ट्रेंथ्स भी हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के कि हमने एम्पावरमेंट दिला रही है, हम इनकरेज कर रहे हैं अपने क्लाइंट को कि वो ट्रस्ट करे अपने खुद के जजमेंट्स को, एबिलिटीज़ को, जिससे कि रिजिलियंस आए उसके अंदर। इमोशनल सेफ्टी हम प्रोवाइड करते हैं उसको, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे ताकि वो अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस को भी बिना किसी क्रिटिसिज्म के या बिना किसी फियर ऑफ क्रिटिसिज्म के एक्सप्रेस करें। क्लाइंट लेड होता है क्योंकि क्लाइंट ही डायरेक्ट करेगा थेरेपी के कंटेंट को भी और पेस को भी, जिससे कि उसे कंट्रोल वाली फीलिंग आएगी और इंगेज्ड भी महसूस होता रहेगा थेरेप्यूटिक प्रोसेस में। हालांकि इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि लिमिटेड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि क्लाइंट कभी कभी स्ट्रगल करता है, अगर उसे हम डायरेक्शन नहीं देंगे, कोई स्ट्रक्चर नहीं देंगे तो उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती, ठीक है। तो कुछ डायरेक्टिव फॉर्म्स जो हम काउंसलिंग के इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी टेक्निक्स को हमको उसी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, टेलर करना पड़ेगा। मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर सेवरल डिसऑर्डर्स, क्योंकि कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जैसे साइकोसिस या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, तो वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, इसलिए डायरेक्ट इंटरवेंशंस वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, ना कि नॉन डायरेक्टिव। टाइम कंज्यूमिंग भी है क्योंकि स्लो पेस्ड होता है। थेरेपी का प्रोसेस जो पूरा मैंने बताया कि वो डायरेक्टेड बाय द क्लाइंट है, तो उसके रेडीनेस पे उस पे ही रिलाई करेगा कि वो कैसे एक्सप्लोर कर रहा है और चेंज कर रहा है। एप्लीकेशन इसका क्या है कि इसको कॉमनली हम यूज़ करते हैं हालांकि पर्सनल ग्रोथ में, सेल्फ डेवलपमेंट में, ठीक है, जहाँ पर लोगों को ट्रांजिशन, लाइफ के ट्रांजिशंस वो फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर माइल्ड टू मॉडरेट इमोशनल इश्यूज़ हैं, ठीक है,
स्ट्रेस माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का है, एनजाइटी ऐसे ही है, या फिर रिलेशनशिप इश्यूज मॉडरेट लेवल तक के फेस कर रहा है पर्सन, तो वहाँ पर ऑब्वियसली हम नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। थेरेप्यूटिक सेटिंग जो होती है इसका ऑफनली इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हम साइकोथेरेपी में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, कोचिंग में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, जहाँ पर बेसिकली हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन सिखाएं, अपने क्लाइंट को एम्पावरमेंट सिखाएं। तो नॉन डायरेक्टिव अप्रोच जो है वो केपेबल है ऑफ सॉल्विंग, मतलब हम बेसिकली एम्फेसाइज करते हैं कि इंडिविजुअल अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए केपेबल है, बस उसे सपोर्टिव, एक्सेप्टिंग और अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट काउंसलिंग अप्रोच जो हम बात करेंगे आज वो है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल काउंसलिंग जो है वो एक फ़िलोसॉफिकल अप्रोच है, ठीक है, जो कि एम्फेसाइज्ड होती है 3 कॉन्सेप्ट्स पे: ह्यूमन एग्जिस्टेंस, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रूटेड है एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी पे। एक ऐसी अप्रोच है जो कि एड्रेस करती है फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, यानी कि मीनिंग क्या है मेरे एग्जिस्टेंस का, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड द आइसोलेशन एंड एंजाइटी जो ऑफन आती है विथ ह्यूमन फ्रीडम एंड चॉइस। इसके लिए की फिगर्स जो हमें इम्पॉर्टेंट है वो हैं विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने की कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है रोलों में, और आयरविन गैलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर प्रिंसिपल्स की। कोर प्रिंसिपल इसका ये कहता है कि एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी जो है पॉइस्ट करती है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो किसी प्री डिफाइंड एसेंस या पर्पस के साथ नहीं बॉर्न होते हैं। इंस्टेड लोग अपनी मीनिंग क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं खुद को थ्रू देयर एक्शंस, चॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस। तो लाइफ डज नॉट हैव एन इनहेरेंट मीनिंग, बल्कि इंडिविजुअल्स जो है एक्टिवली क्रिएट करते हैं अपना खुद का पर्पस। फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल टू एग्जिस्टेंशियल थॉट बिलीव is human freedom. Individuals have the freedom to make the choices and this freedom comes with burden of responsibility. क्योंकि जो भी चॉइसेस इंडिविजुअल बना रहा है वो इम्पैक्ट करेगा दूसरों को भी, उसे भी। तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी फोकस करती है कि हम क्लाइंट को हेल्प करेंगे रिकॉग्नाइज करने में कि उसके डिसीजंस का वेट कितना है, और वो एम्ब्रेस करे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो उन डिसीजंस के साथ आती है। ह्यूमन कंडीशन, इस थेरेपी में हम एड्रेस करते हैं कुछ यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के कुछ यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डेथ, ये इनएविटेबल रियलिटी है जो कि एंजाइटी लाती है, लेकिन हाँ मोटिवेट भी करती है इंडिविजुअल को कि वो ऑथेंटिकली लिव करे। फ्रीडम, जब लिबरेटिंग सिचुएशंस हमें मिल रही हैं तो फ्रीडम क्रिएट करता है एंजाइटी, क्योंकि इंडिविजुअल चूज़ करते हैं अपना खुद का पाथ अपनी लाइफ में विदाउट नोइंग द आउटकम। आइसोलेशन, डिस्पाइट क्लोज रिलेशनशिप्स लोग फंडामेंटली अलोन फील करते हैं इन देयर एक्सपीरियंसेस, एज नो वन कैन फुल्ली अंडरस्टैंड दूसरे पर्सन के कॉन्शियसनेस को। मीनिंगलेसनेस, इन अ वर्ल्ड विदाउट इनहेरेंट मीनिंग इंडिविजुअल्स क्रिएट करते हैं अपना खुद का सेंस ऑफ पर्पस। ठीक है, ऑथेंटिसिटी यानी कि ऑथेंटिकली लिव करना, जीना, यानी कि एक्सेप्ट करना अपने लाइफ के रियलिटीज़ को, अपने चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत बार अवॉइड करते हैं, रियलिटी को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, और या तो वो कंफॉर्म करते हैं सोसाइटल प्रेशर के थ्रू, या फिर वो अपने फ्रीडम को डिनाई ही कर देते हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के थ्रू हम अपने क्लाइंट को एनकरेज करेंगे कि वो कैसे ऑथेंटिकली जिए और अपने कॉन्शियस डिलिबरेट चॉइसेस बनाएं जो कि अलाइंड हो उसके ट्रू सेल्फ के साथ। नेक्स्ट है एंजाइटी। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एंजाइटी को एलिमिनेटेड तरीके से नहीं देखती है, बल्कि एक एसेंशियल एस्पेक्ट की तरह देखती है ऑफ ह्यूमन कंडीशन। एंजाइटी अराइज होती है फ्रॉम कन्फ्रंटिंग लाइफ अनसर्टेनिटीज़, पर्टिकुलरली जो डेथ के अराउंड है, फ्रीडम या आइसोलेशन के अराउंड है। एग्जिस्टेंशियल एंगस्ट यानी कि एंजाइटी जो है एक नॉर्मल रिएक्शन है टू वास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अनसर्टेनिटी जो भी लाइफ के साथ आती है। सर्च फॉर मीनिंग, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एक्सप्लोर करती है इस आइडिया को कि इंडिविजुअल अपनी लाइफ में एक मीनिंग क्रिएट करें, खोजें, सर्च करें, एक अपना
पर्पस ऑफ लाइफ, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो थेरेपिस्ट भी क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो एक्सप्लोर करें कि उनकी लाइफ की वैल्यू क्या है, पर्पस क्या है, स्पेशली ऐसे टाइम पे जहाँ पे उन्हें कोई सफरिंग हो रही है या कोई लॉस हुआ है उनके लाइफ में मेजर, या उन्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसे सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। कुछ मेजर गोल्स होते हैं एग्जिस्टेंशियल काउंसलिंग के, जैसे कि इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस, यह हमारा प्राइमरी गोल है। हमें क्लाइंट को एनकरेज करना होगा कि वो अपने बिलीव्स, वैल्यूज़ और चॉइसेस को एग्जामिन करें, समझें कि उसके लाइफ में उनका क्या इम्पैक्ट है। प्रमोट करेंगे ऑथेंटिक लिविंग को, ताकि पर्सन जो है वो मतलब कॉन्शियस चॉइसेस बनाए और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले। अगर अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हो तो उनको वो कैसे कन्फ्रंट करे और उसको एम्ब्रेस करे। कन्फ्रंट एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी रैदर देन अवॉइडिंग एंजाइटी। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में हम एनकरेज करते हैं क्लाइंट को कि वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करें, ठीक है। इस प्रोसेस में एक्सप्लोर करें अपने फियर अबाउट डेथ, आइसोलेशन या मीनिंगलेसनेस। हेल्प फाइंड मीनिंग एंड फैसिलिटेटिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो कोर फोकस अप्रोचेस हैं जो कि हेल्प करते हैं क्लाइंट को रिकग्नाइज करने में that they have the freedom to choose and their actions and decisions are their own responsibility. अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निक्स की। फिनोमेनोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट फोकस करते हैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड समझने में। थेरेपिस्ट इम्पोज नहीं करता है इंटरप्रिटेशंस को, इंस्टेड एनकरेज करता है क्लाइंट को कि वो डिस्क्राइब करे अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस इन डिटेल, और अलाउ करता है कि वो एक्सप्लोर कर सके वर्ल्ड व्यू को और उसके इम्पैक्ट को ऑन देयर लाइफ। एक्सप्लोर करता है एग्जिस्टेंशियल थीम्स, क्लाइंट्स जो हैं एनकरेज करते हैं टू रिफ्लेक्ट ऑन मेजर एग्जिस्टेंशियल थीम्स जैसे कि डेथ, फ्रीडम, आइसोलेशन या मीनिंग। यहाँ पर थेरेपिस्ट गाइड करेगा अपने क्लाइंट को ताकि वो एग्जामिन कर सके कि कैसे ये थीम्स उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं। कन्फ्रंटिंग एग्जिस्टेंशियल गिवेंस, यानी कि हमने जिन मेजर यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स की बात की थी उनको फेस करना, कैसे उनको कोप करना है विद एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, और ऐसे रास्ते खोजना है जिससे वो ऑथेंटिकली एग्जिस्ट कर सके। एनकरेजिंग ऑथेंटिसिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एड्रेसिंग अवॉइडेंस, यानी कि कन्फ्रंट करना एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी को, और क्लाइंट्स को हम बेसिकली हेल्प कराते हैं कि वो कैसे अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइफ के अनसर्टनिटीज़ को फेस करने के दौरान, ताकि वो ऑथेंटिक चॉइसेस बना पाएँ। सॉक्रेटिक डायलॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन को एनकरेज कर सकें और क्लाइंट के अजम्पशंस को चैलेंज कर सकें। गोल यहाँ पर ये नहीं होता है कि सिर्फ आंसर देना है, बल्कि स्टिमुलेट करना है डीपर थिंकिंग अबाउट क्लाइंट के लाइफ के चॉइसेस, वैल्यूज़ एंड बिलीव। क्लाइंट को आंसर करने पे नहीं हमें जोर डालना है, बल्कि वो डीप थिंकिंग कर सकें इन चीज़ों के बारे में, इस चीज़ पे इम्पोर्टेंस देनी है। स्ट्रेंथ क्या होता है कि हमने होलिस्टिक पर्सपेक्टिव रखा हुआ है यहाँ पे, है ना, और हम इनकरेज कर रहे हैं ऑथेंटिक लिविंग को, प्रमोट कर रहे हैं पर्सनल ग्रोथ को, ताकि एम्ब्रेस कर सकें इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ और दूसरे एग्जिस्टेंशियल रियलिटीज़, प्लस अडेप्टेबल, यानी कि वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ पे इसको अप्लाई किया जा सकता है, फ्रॉम एंजाइटी टू डिप्रेशन टू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंड लाइफ ट्रांजिशंस। ये फ्लेक्सिबल है, तो कोई भी इसका रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हाँ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि ये सूटेबल नहीं हो सकते सबके लिए। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल नेचर एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का खोजना होता है, या फिर मतलब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो फिलोसफिकल नेचर जो है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का वो डिफ़िकल्टी होती है उन क्लाइंट्स को एंगेज कराने में, स्पेशली ऐसे क्लाइंट्स के साथ जो कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस खोज रहे हैं या सिम्टम रिलीफ उनका मेन गोल है। लिमिटेड फोकस ऑन सिम्टम रिडक्शन, क्योंकि ये डायरेक्टली टारगेट नहीं करते सिम्टम रिलीफ पे, सच एज रिड्यूसिंग एंजाइटी या डिप्रेशन। इंस्टेड इसका ब्रॉडर एग्जिस्टेंशियल कंसर्न है, मे नॉट इमीडिएटली हेल्पफुल, बट क्लाइंट को अगर ऐसे क्लाइंट्स को जिनको अर्जेंट नीड है सिम्टम मैनेजमेंट की, तो उनके लिए इमीडिएटली हेल्पफुल नहीं हो सकता है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन हाई लेवल का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हाई लेवल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन
डिमांड करती है ये थेरेपी एंड इमोशनल रेजिलियंस फ्रॉम द क्लाइंट। एप्लीकेशन अगर इसका देखा जाए तो पर्टिकुलरली बेनिफिशियल है ऐसे क्लाइंट्स के लिए जिन्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस हो रही है या वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी के साथ। अगर उन्होंने कन्फ्रंट किया है किसी भी नियर या डियर वन का लॉस या कोई ऐसा ग्रीफ है, अगर कोई उनके करियर शिफ्ट हुए हैं, मेजर लाइफ में चेंजेस आए हैं, रिलेशनशिप चेंजेस आए हैं या एजिंग हो रही है, तो ऐसे लाइफ ट्रांजिशंस में क्लाइंट को सपोर्ट किया जा सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस में सपोर्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉग्निटिव काउंसलिंग की। कॉग्निटिव काउंसलिंग जो है वो बेस्ड है इस बिलीफ पे कि इंडिविजुअल के थॉट्स जो हैं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं उसके इमोशंस को और बिहेवियर को। प्राइमरली एलन बेक ने डेवलप किया था 1960s में, और जो अप्रोच इससे क्लोजली एसोसिएटेड है वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो मेन गोल यहाँ पर ये होता है कि हम इंडिविजुअल को हेल्प कर सकें कि वो रिकग्नाइज करें, चेंज करें अपने नेगेटिव इरेशनल थॉट पैटर्न्स को, जिससे भी जिन थॉट पैटर्न्स की वजह से उसे इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है या मालअडैप्टिव बिहेवियर उसका रिस्पॉन्स है। कोर प्रिंसिपल यहाँ पर ये कहता है कि कॉग्निशन जो है वो शेप करता है इमोशन को और बिहेवियर को। यानी कि अगर मेरा नेगेटिव या डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है तो उससे ऑब्वियसली मेरे नेगेटिव इमोशन से अनहेल्पफुल बिहेवियर ही होगा। तो इन थॉट पैटर्न्स को चेंज करना हमारा मेन गोल है। ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं, यानी कि स्पॉन्टेनियस थॉट्स होते हैं जो कि सबकॉन्शियस होते हैं, यानी कि एवरीडे सिचुएशंस के रिस्पॉन्स में जो थॉट्स हमें आते हैं वो फ्रीक्वेंटली इरेशनल होते हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं, और हमारा जो नेगेटिव इमोशन है जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन या एंगर उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, पीपल ऑफन एंगेज इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो कि इरेशनल है, एग्जैजरेटेड वेज ऑफ थिंकिंग है। कुछ कॉमन डिस्टॉर्शंस होते हैं जैसे कि ऑल और नथिंग, यानी कि सिचुएशंस को बिल्कुल ब्लैक या वाइट टर्म्स में देखना, कोई भी मिडिल ग्राउंड ना सोचना। ओवर जनरलाइजेशन, छोटे से इंसिडेंट पे या बिल्कुल स्मॉल एविडेंस पे बिल्कुल ब्रॉड कंक्लूजन बना लेना। कैटास्ट्रोफिसाइजिंग, यानी कि एक्सपेक्ट करना वर्स्ट पॉसिबल आउटकम या फिर सिचुएशन को पहले से इतना ख़राब देख के इमेजिन कर लेना जितना वो हो भी ना। पर्सनलाइजेशन, यानी कि नेगेटिव इवेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इस हद तक कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हो मैंने उनके भी नेगेटिव इवेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। मेंटल फिल्टरिंग, यानी कि फोकस करना सिर्फ नेगेटिव डिटेल्स पे और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सिचुएशन के बिल्कुल इग्नोर कर देना। ये कुछ कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो हर दूसरा पर्सन यूज़ करता ही करता है अपने लाइफ में। स्कीमास डीप सीटेड कोर बिलीव्स होते हैं, ठीक है, जो या तो हम अपने बारे में रखें या हम दूसरों के या हम पूरे वर्ल्ड के बारे में रखें। तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू शेप होता है। अब जैसे कि मुझे एक स्कीमा है कि आई एम अनलवेबल, ठीक है, तो इस थॉट की वजह से मैं इंटरप्रेट करूँगी कि चाहे कोई पॉजिटिव इंट्रैक्शन क्यों ना हो या न्यूट्रल इंट्रैक्शन क्यों ना हो, मैं उसको एज अ एविडेंस ऑफ रिजेक्शन ले लूँगी, है ना, कि मतलब मेरे उस एक थॉट की वजह से मैंने उसको रिजेक्शन ही समझ लिया कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। कॉग्निटिव काउंसलिंग जो है वर्क करती है टू आइडेंटिफाई एंड मॉडिफाई ये मालअडैप्टिव स्कीमास, ठीक है। ऐसे मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सेंट्रल है इस काउंसलिंग का अप्रोच का, यानी कि आइडेंटिफाई करना नेगेटिव डिस्टॉर्टेड थॉट्स को, चैलेंज करना उनकी एक्यूरेसी को, और फिर उन्हें रिप्लेस करना विथ मोर रियलिस्टिक एंड बैलेंस्ड थिंकिंग, जिससे कि रिड्यूस होगा इमोशनल डिस्ट्रेस और प्रमोट होगा हेल्दियर बिहेवियरल चेंज थ्रू थॉट मॉडिफिकेशन। यहाँ पर फोकस जो है वो थॉट्स पे है। कॉग्निटिव काउंसलिंग ऑल्सो एम करती है बिहेवियर को चेंज करने पे। जब नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स एड्रेस होते हैं तो इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू एंगेज इन पॉजिटिव अडेप्टिव बिहेवियर्स विच रीइंफोर्स पॉजिटिव इमोशनल आउटकम्स। अब अगर हम मेजर टेक्निक्स की बात करते हैं तो कॉग्निटिव काउंसलिंग में पहला टेक्निक है थॉट रिकॉर्ड्स का। क्लाइंट को हम इनकरेज करते हैं कि वो थॉट रिकॉर्ड्स बनाएं, बेसिकली वेयर दे राइट डाउन सिचुएशंस
जो भी सिचुएशंस ने ट्रिगर किया उनके नेगेटिव इमोशंस को एंड द थॉट्स एसोसिएटेड विद दोज इमोशंस एंड द आउटकम। ठीक है, हमें क्या लिखना है, कौन सी सिचुएशन की वजह से नेगेटिव इमोशन ट्रिगर हुआ है, कौन सा थॉट एसोसिएटेड था उस नेगेटिव इमोशन से, और इस चीज़ की वजह से क्या आउटकम निकल करके आया। तो ये बेसिकली हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में पैटर्न्स ऑफ इरेशनल थिंकिंग एंड उनका इम्पैक्ट क्या है हमारे थॉट पे। दोज हैव नो इमोशंस ऑन बिहेवियर। नेक्स्ट आता है सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग, यानी कि थेरेपिस्ट एंगेज करता है क्लाइंट को ऐसे क्वेश्चनिंग में जहाँ पर चैलेंज किया जा सके इरेशनल और डिस्टॉर्टेड थॉट्स को। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि व्हाट एविडेंस डू यू हैव फॉर दिस थॉट, या फिर इज देयर एन ऑल्टरनेटिव वे टू इंटरप्रेट दिस सिचुएशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्लाइंट को हेल्प करते हैं कि वो क्रिटिकली इवैल्यूएट करें द वैलिडिटी ऑफ देयर थॉट्स। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, एक बार कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आइडेंटिफाई हो गए तो थेरेपिस्ट गाइड करता है क्लाइंट को कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ, यानी कि रिप्लेस करना इरेशनल थॉट्स को विथ मोर रियलिस्टिक एंड बैलेंस्ड थॉट्स। जैसे कि आई विल नेवर सक्सीड, ठीक है, ये मेरा अगर बेसिक थॉट है तो मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ इस थॉट से कि नहीं, आई हैव सक्सीडेड इन द पास्ट एंड आई हैव द स्किल्स टू सक्सीड अगेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है डी कैटास्ट्रोफिसाइजिंग, यानी कि एक ऐसी टेक्निक जो कि क्लाइंट को हेल्प करती है कि वो अपने कैटास्ट्रोफिक थॉट्स को इवैल्यूएट करे और रिड्यूस करे। यानी कि थेरेपिस्ट क्लाइंट को एकदम वर्स्ट केस सिनेरियोस सोचने के बारे में, कंसिडर करने के बारे में कहता है। ठीक है, फिर उसको चैलेंज करता है कि अच्छा अगर ये सीवियरिटी हो गई इस सिनेरियो की तो क्या लाइक्लीहुड, मतलब क्या हो सकता है, बेसिकली क्या मेजर सीवियरिटी हो सकती है अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया तो क्लाइंट जो है प्रोसेस करता है अपने थॉट, मतलब जो भी उसने सोचा नेगेटिव चीज़, फिर डेवलप करता है और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव को ऑन देयर फियर्स। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स, कॉग्निटिव काउंसलिंग इनकॉर्पोरेट करती है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स को, जिससे कि हम जो डिस्टॉर्टेड थॉट है उसकी वैलिडिटी को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा क्लाइंट बिलीव करता है कि अगर वो पब्लिक में बोलेगा, कहीं भी अपना मुंह खोलेगा तो वो अपने आप को एम्बैरस कर लेगा। ठीक है, तो एज अ थेरेपिस्ट मैं उसको एनकरेज करूँगी कि चलो अभी एक थोड़ा छोटा सा रोल प्ले कर लेते हैं, या मेरे सामने सिर्फ जहाँ पे सिर्फ हम और तुम हैं, सेफ एनवायरनमेंट है, वहाँ पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दो, जिससे कि देखते हैं, एविडेंस गैदर करते हैं कि चलो बोला, अगर बात किया, पब्लिकली स्पीक किया तो क्या ही गलत हो सकता है। ठीक है, क्या एविडेंस हम बेसिकली गैदर करेंगे कि क्या ही बिलीव है, फिर देखेंगे कि ये कितना एक्यूरेट है। ठीक है, फिर आता है रीएट्रिब्यूशन, यानी कि इस टेक्निक के थ्रू क्लाइंट को हेल्प करेंगे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीअसाइन करें इन मोर बैलेंस्ड वे। जैसे कि अगर कोई क्लाइंट अपने आप को ब्लेम करता है हर नेगेटिव आउटकम के लिए, उसकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उसके लिए वो अपने आप को ब्लेम करता है, तो हम यहाँ पे उसको एनकरेज करेंगे कि नहीं, उसे कंसिडर करना चाहिए और भी दूसरे फैक्टर्स को जो कि इस सिचुएशन में, उस नेगेटिव सिचुएशन में कंट्रीब्यूट किए होंगे। माइंडफुलनेस टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ होती हैं, इनको इंटीग्रेट किया जाता है कॉग्निटिव काउंसलिंग के साथ में, ताकि क्लाइंट को अवेयरनेस आए उसके थॉट्स के बारे में इमीडिएटली रिएक्ट करने से पहले। ठीक है, यहाँ पर हम उसको ये अवेयरनेस दिलाते हैं कि कैसे वो अपने ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को प्रिवेंट कर सकता है फ्रॉम स्पायरलिंग इनटू एन इमोशनल डिस्ट्रेस। कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमने डिस्कस किए हैं कि कैसे ओवर जनरलाइजेशन लोग करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली सिंगल इवेंट होता है, कंक्लूजन्स तक पहुंच जाते हैं, इसको हम जंपिंग टू कंक्लूजन कहते हैं कि हमने अज्यूम कर लिया, एक सफिशिएंट एविडेंस भी नहीं हमारे पास, फिर भी हम डायरेक्ट कंक्लूजन तक चले गए। मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन, यानी कि एग्जैजरेट करना नेगेटिव इवेंट्स के इम्पोर्टेंस को और पॉजिटिव वंस को बिल्कुल डाउन प्ले कर देना। इमोशनल रीजनिंग, यानी कि बिलीव करना कि अगर मुझे एक सर्टेन वे में फील हो रहा है तो मतलब ये ट्रू होगा, यानी कि अगर मुझे फेलियर जैसा फील हो रहा है तो मतलब मैं फेलियर हूँ ही। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्टेड थॉट है। लेबलिंग,
यानी कि असाइन कर देना नेगेटिव लेबल्स को, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरों के ऊपर, लिमिटेड एविडेंस के बाद भी, जैसे कि आई एम अ लूजर या फिर ही इज़ अ लूजर, ही इज़ अ सेल्फिश, तो इस टाइप की लेबलिंग। तो ये कुछ कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, कॉमन थॉट्स होते हैं। अब कॉग्निटिव काउंसलिंग का गोल क्या होता है कि हमने इतने देर इसको डिस्कस क्या किया कि हमने आइडेंटिफाई करना है, चेंज करना है नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, इम्प्रूव करना है इमोशनल रेगुलेशन, क्लाइंट को हेल्प कराना है कि वो कैसे अपने नेगेटिव इमोशंस की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकता है, डेवलप करेंगे हेल्दी कोपिंग हैबिट्स को, यानी कि और फॉस्टर करेंगे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, फ्लेक्सिबल थिंकिंग, ताकि उसको ग्रेटर सेल्फ कंपैशन मिल सके। एनहांस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, ताकि वो लॉजिकली रैशनली सोचें किसी एक प्रॉब्लम के बारे में और उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। रिड्यूस करेंगे मैल अडेप्टिव बिहेवियर को, क्लाइंट को एनकरेज करेंगे कि वो मॉडिफाई करें अपने बिहेवियर को और रीइंफोर्स जो कर रहे हैं नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, जैसे कि अवॉइडेंस या फिर प्रोक्रास्टिनेशन या सेल्फ सैबोटाज, इन बिहेवियर्स को, इन थॉट पैटर्न्स को ज़रूर से ज़रूर मॉडिफाई करना होगा। स्ट्रेंथ क्या क्या है कॉग्निटिव काउंसलिंग का कि एम्पेरिकली सपोर्टेड है ये चीज़, यानी कि हमने CBT फॉर्म देखा है टेक्निक जो कि एक्सटेंसिवली एम्पेरिकली सपोर्टेड है, हाईली इफेक्टिव है, वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को एड्रेस करती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर या स्ट्रेस मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म है, गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि फोकस करती है स्पेसिफिक गोल्स और आउटकम्स पे। ऑफन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट विद इन लाइक रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड में देखने को मिल जाता है, जिससे कि और ज़्यादा प्रैक्टिकल और एफिशिएंट अप्रोच होता है। लाइफ लॉन्ग लेसन्स टीच कराती है, यानी कि हम क्लाइंट को ऐसे टूल्स टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि थेरेपी के बाद भी वो आफ्टर मतलब उसको चीज़ें उसके साथ रहें, ठीक है, उसको वैल्यूएबल स्किल्स सिखाएं ताकि वो मैनेज कर सके फ्यूचर में भी इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ को। वेरियस डिसऑर्डर्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD, ईटिंग डिसऑर्डर्स, OCD। क्लाइंट एम्पावरमेंट, यानी कि हम इवन क्रॉनिक पेन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है और क्लाइंट को हम रिकग्नाइज़ कराने में हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपनी एबिलिटीज़ और रिकग्नाइज़ करे कि वो चेंज कर सकता है अपने थॉट को, एम्पावर करते हैं उसे कि वो कंट्रोल कर सके अपने इमोशंस को और बिहेवियर को, जिससे एक सेंस ऑफ एजेंसी और सेल्फ एफिकेसी आए। कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं कॉग्निटिव काउंसलिंग के, जैसे कि कुछ अंडरलाइंग इश्यूज़ को ये ओवरलुक कर सकता है, यानी कि कुछ इमोशनल डीपर इमोशनल इश्यूज़ हैं, ट्रॉमा है, अटैचमेंट डिफ़िकल्टी है या सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि और ज़्यादा डीपर लेवल्स पे हैं, तो वो हालांकि कभी कभी ओवरलुक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो इंसाइट ओरिएंटेड थेरेपी की तरफ है, तो जिससे जो डेप्थ है वो लैक होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाता है कभी कभी, क्योंकि क्लाइंट को लगता है ऐसा कि बहुत स्ट्रक्चर्ड है, गोल ओरिएंटेड नेचर है, बहुत रिजिड है, तो प्रेफर करते हैं कभी कभी क्लाइंट्स के और ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी होना चाहिए इमोशनल प्रोसेसेस की तरफ, ठीक है। नॉट इफेक्टिव फॉर ऑल कंडीशंस, जैसे कि अगर किसी को साइकोसिस है या कुछ सर्टेन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, तो वहाँ पर हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को एड्रेस करना डिफ़िकल्ट हो सकता है और उतना हाईली इफेक्टिव भी नहीं रहेगा ऐसे कंडीशंस में। एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड होती है क्लाइंट की तरफ से, क्योंकि होमवर्क्स होंगे, कंसिस्टेंट सेल्फ मॉनिटरिंग होगी, तो क्लाइंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, उसे मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डिप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि वहाँ पर क्लाइंट को फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस है, गिल्ट है, सैडनेस है, तो उन नेगेटिव थॉट्स को हम चैलेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर हम क्लाइंट के थॉट्स को रिफ्रेम कर सकें, रिकग्नाइज कर सकें, जिससे भी पैनिक अटैक्स ट्रिगर हो रहे हैं, तो उससे पैनिक डिसऑर्डर्स के लिए हम इंटरवेंशन में यूज़ कर सकते हैं। OCD में हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ भी इरेशनल बिलीव और कंपल्शंस होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी डिस्टॉर्टेड बिलीफ होता है अबाउट बॉडी इमेज, फूड या सेल्फ वर्थ, तो वहाँ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कॉग्निटिव काउंसलिंग ऑल इन ऑल फोकस करती है कि हमें क्लाइंट के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को, डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न्स को, इरेशनल थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, मॉडिफाई करना है इनटू मालअडैप्टिव थॉट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये 3 बेसिक अप्रोचेस
clear होगी. And in the description box below, I have provided the detailed notes for these three topics. And if there is any doubt, you can write down in the comment section. And thank you so much for watching this video.